Hello friends, welcome to the channel. Today we will talk about CUET MA English Entrance Syllabus. और जो भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बेसिकली सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के लिए काम आएगा, चाहे वो जेएमआई है या आईपीयू है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करती है। कुछ बेसिक्स हैं जो कि सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए, वही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सिलेबस डिस्कस करिए थोड़ा सा डिटेल में, जिससे कि हम लोग स्टडी कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं वही टॉपिक और कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट कर सकते हैं, कॉन्क्रीट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिए ध्यान से, इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए and you will for sure be selected in your dream universities. If you will for sure follow all the tips and tricks and syllabus being told in this video, you will get success for sure, be it any university, not only CUET, not only JMI, any university's entrance exam if you are appearing for, you will be successful. 2025 एंट्रेंस एग्जाम के बैचेस शुरू हो चुके हैं क्रैश कोर्स के। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन इंक्वायर एट द व्हाट्सएप लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आपको भी इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, जेएमआई, सीयू राज, बीएचयू, एनआईटी त्रिची एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। And specifically, I would love to mention this girl who was a topper in Lucknow University but finally got settled for BHU. तो आपको प्रिपरेशन में फुल हिस्टोरिकल कवरेज करनी है। पहले तो ट्यूडर पीरियड से शुरुआत करके एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ। सिर्फ एजेस के बारे में नहीं जानना, इन एजेस में कौन कौन से पॉपुलर राइटर्स हुए हैं और उनकी क्या क्या पॉपुलर राइटिंग्स है, वो सब कुछ भी आपको जानना है। So many periods have been there: Restoration period, Augustan period, Age of Johnson, Romantic age, Victorian age, modern and post-modernism. So all these you should know in depth. These are the major ones जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं। मैं उनके बारे में भी बात करूँगी वीडियो में। पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, लिंग्विस्टिक्स, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही मेजर इनिशियल टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। इसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में कुछ बिल्कुल सिंपल हैं जैसे कि सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफर, उनको तो आपको करना ही करना है, लेकिन टफ, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन से, नॉट टफ। तो ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस को भी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल समझिए, देखिए, अच्छे से कवर करिए। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के, मैचिंग करने के क्वेश्चंस आपको आएंगे। 2023 के एग्जाम में रीडिंग पैसेजेस आए हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार हम रीडिंग पैसेज ये सोचकर छोड़ देते हैं कि एग्जाम में तो डिफरेंट ही आएगा ना, तो पहले से प्रैक्टिस करके क्या करना है, जब एग्जाम में आएगा तभी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको एक आइडिया होता है कि किस तरीके से कितना टाइम देना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पर आंसर आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है। दैट एक्सपीरियंस रियली हेल्प्स यू आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। क्रिटिकल एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी पोइट्री, प्ले, फिक्शन, नॉन फिक्शन का। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या टेक्निक अप्लाई की है राइटर ने, क्या थीम है, क्या कहना चाहते हैं, तब तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इस बार का पेपर कहने के लिए ऑब्जेक्टिव था बट एक्चुअली इट नीडेड टू मच सब्जेक्टिव नॉलेज। जो भी आप में से मेरे साथ अग्री करते हैं, किसी ने 2023 पेपर में अपीयर किया है, प्लीज राइट yes to support the statement of mine कि इस बार का क्वेश्चन पेपर काफी सब्जेक्टिव नॉलेज डिमांड कर रहा था। बाकी सभी राइटर्स के आप कुछ पॉइंट्स भी कवर करें तो चलेगा, लेकिन शेक्सपियर एक ऐसे ग्रेट राइटर हैं जिनकी कंप्लीट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑल द 37 प्लेज, मेनी ऑफ दी सॉनेट्स, पूरे 154 सॉनेट्स को डिटेल में करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉनेट्स यू शुड कवर। What has Shakespeare said about someone? What other people have said about Shakespeare? सारी quotes, quotations, important lines from all the plays that you should know. This is the topic which I was saying कि हम लोग poetry, fiction,
प्लेज, नॉन फिक्शन, ये सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। पहली चीज़ है, ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है किसी भी प्ले को क्रिटिसाइज़ करना होगा तो वहीं कर लेंगे। क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है बहुत सारे एस्पायरेंट्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। इंडियन एस्थेटिक्स, एंशियंट क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिक, न्यू क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म, बहुत तरीके के क्रिटिसिज्म थियरीज और क्रिटिसिज्म राइटर्स होते हैं जिनको डिटेल कवर करना बहुत ज़रूरी है। नॉन फिक्शन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। नॉन फिक्शन की ही कैटेगरी में मैं पीरियोडिकल्स को भी रखूंगी। पीरियोडिकल्स, कौन सा पीरियोडिकल कब पब्लिश हुआ था, कितने टाइम तक हुआ था, कितने एडिशंस आए थे, एवरीथिंग यू नीड टू नो। प्रीवियस पेपर्स में कितने नॉन फिक्शनल क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं। जॉन ड्राइडन, जॉनथन स्विफ्ट, पीबी शेले, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम, ये सब तो बहुत कॉमन नॉन फिक्शनल राइटर्स हैं। अब हमें थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना होगा नाउ ऑनवर्ड्स। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तो मैं एटलीस्ट यही कहूँगी। पोइट्री को लाइटली नहीं लेना है कि कौन सी पोइट्री किस राइटर ने लिखी थी, ओनली दैट विल नॉट डू, राइट। कई बार आपको पोइट्री की लाइंस मैच करने के लिए आ जाती हैं, कई बार पोइट्री मैच करने के लिए आती है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक या दो भी आपको पता होते हैं तो आप मैच कर पाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ देखिए, रोड नॉट टेकन कितनी पॉपुलर पोइट्री है, स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं हम ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है। लेकिन आपको बाकी सभी राइटर्स, इवन अफ्रीकन राइटर्स, लैटिन अमेरिकन राइटर्स, कैनेडियन राइटर्स, सभी राइटर्स आपको पता होंगे, तभी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे अपना सिलेबस। लिटरेरी डिवाइसेस को मैच करने के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये तो काफ़ी सिंपल है, बहुत बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस को अच्छे से डीपली, बिल्कुल थॉरली कवर करिए। सभी सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस को कवर करना ज़रूरी है, अलॉन्ग विद दी एग्जाम्पल्स। अच्छे से एग्जाम्पल्स कवर करेंगे तभी एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर से देखिए, पोइट्री की लाइंस को मैच करने के क्वेश्चंस हैं, एंड एज यू कैन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज आर रोमांटिक पोएट्स जो लगभग एक ही स्टाइल में लिखा करते थे। तो अगर आपने डीपली स्टडी नहीं किया है तो इट विल बिकम वेरी टफ टू आइडेंटिफाई विच पोएट हैज रिटन विच पोइट्री। प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहले BHU CUET में इंक्लूडेड नहीं था, 2021 का एक क्वेश्चन पिक किया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन्स वर कंपोज बाय जॉन डन? डेथ बी नॉट प्राउड, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, गैदर द रोज बर्ड वाइल ये मे। तो आप ही बताइए इनमें से कौन कौन सी पोइट्रीज हैं जो कि जॉन डन ने लिखी हैं। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ऑप्शन सी जो है वो जॉन डन का लिखा है, फॉर गॉड सेक होल्ड आई टंग एंड लेट मी लव, दैट इज फ्रॉम कैनोनाइजेशन। इसके साथ आप बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइम लाइन। तो आपको मैं हमेशा बताती आई हूँ कि पोएट्स के बारे में, राइटर्स के बारे में जानिए, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए किस तरीके से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यू नॉट डायरेक्टली आज की जेफरी चौसर का बर्थ डेट या बर्थ ईयर या सेंचुरी कौन सा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इनमें से कौन सी कॉमेडी शेक्सपियर की फेस्टिव कॉमेडी है, किसी फेस्टिवल पर परफॉर्मेंस हुई थी इस कॉमेडी की? तो देखिए शेक्सपियर के बारे में सिर्फ यही नॉलेज नहीं कि मेजर फॉर मेजर की स्टोरी क्या है, टेम्पेस्ट की स्टोरी क्या है, किंग हेनरी की स्टोरी क्या है, या फिर ट्वेल्थ नाइट, इनके बारे में एडिशनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। आज यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर, दिस वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव सिनिकल एंड मेलोड्रामेटिक प्लॉट? वही मैं आपको कह रही हूँ कि सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करिए कि यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी प्ले, नॉट जस्ट नोइंग द स्टोरी और कैरेक्टर्स। तो किसी छोटे बच्चे को 6th 7th 8th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यू आर ऑप्टिंग फॉर मास्टर्स एंट्रेंस, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी क्रिटिकल आई रखनी चाहिए, आपको एक एनालिटिकल आई रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सब कुछ पहचान जाएं, ऑल द external and internal facts about a play, about a story, about a non-fiction piece, about any literary text. अगर आप T.S. Eliot के इस प्ले को, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ सरफेस लेवल से स्टडी करते हैं तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सा प्ले है। लेट मी टेल यू, दिस इज द फैमिली रीयूनियन। तो
इस तरीके की स्टडी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डिटेल इन डेप्थ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन हैं बिल्कुल सरफेस लेवल के होते हैं कि आपको बहुत बेसिक पता हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपकी डीप नॉलेज डिमांड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, तो ईयर्स लर्न करते रहिए जितना पॉसिबल हो। मैं जानती हूँ कि ईयर्स लर्न करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो ऑप्शन। स्लोली एंड स्टेडली जैसे भी करिए, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लगाइए। कुछ मेजर ईयर्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है 2023 CUET 7 जून क्वेश्चन पेपर से। देखिए कितनी सिमिलर टर्म्स है, तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में मैच कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफ एग्जाम जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आपको कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एग्जाम में वही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स जिनको बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन आता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वो चीज़ आपकी इम्प्रूव कैसे हो सकती है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस पॉसिबल है प्रैक्टिस करिए, एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। यूफेमिज्म, यूफिज्म, यूफोनी, कैकोफोनी, देखिए कितने सिमिलर सिमिलर सी टर्म्स हैं, और इसको आपको मैच करना ये कैसे हो पाएगा? आपकी प्रैक्टिस की वजह से। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस कम है, तो जितना पॉसिबल है उतना पढ़िए। मोटिव, प्लॉट, सेटिंग, थीम, यहाँ देखकर सब कुछ आसान लगता है कि ये तो आराम से मैच हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आपको रियल स्टेज परफॉर्मेंस देना होता है, तब आती है नर्वसनेस, और तब आप क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, छोड़ देते हैं इसको। -4 तो नहीं होंगे कम से कम, राइट? लेकिन किसी और ने वो क्वेश्चन कर दिया अच्छे से, आपको, आपके लिए ना प्लस ना माइनस, लेकिन किसी और के +4 हो गए, तो 4 के डिफरेंस से ही सिलेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। तो एक 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 क्वेश्चन के लिए कंपटीशन है, एक एक मार्क के लिए कंपटीशन है। यू नो दैट रियली वेल। मुझे ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी स्टडीज़ को अच्छा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दैट इज़ दिस पेपर नीड्स फ्रॉम यू। ये क्वेश्चन देखिए मैंने पिक किया है 2024 के एग्जाम से। विच फेमस ऑथर फिल्म मेकर वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ चिल्ड्रंस मैगजीन संदेश? राइट आंसर है सत्यजीत रे, और वेरी ओन सत्यजीत रे। 1961 में इस मैगजीन को रिवाइव किया गया था। सत्यजीत रे वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द फाउंडर उपेंद्र किशोर रे एंड द सन ऑफ सुकुमार रे, जो कि काफी अच्छे राइटर रहे हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम CUET 2024 पिकरेस्क नॉवल, और नॉवेल्स के और बहुत सारे जॉनर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, वैनिटी फेयर, डॉन क्विजॉट और मॉल फ्लेंडर्स, क्या ऑप्शंस रहेंगे इसके अकॉर्डिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। पिकरेस्क नॉवल एक जनरा है प्रॉस फिक्शन का, जो कि डिपिक्ट करता है एडवेंचर of a roguish, you can say आवारा, immoral hero, जो कि अपील करता है ऑडियंस को, और ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी नॉवेल्स में पाए गए हैं। हकलबेरी फिन में भी, वैनिटी फेयर में भी, डॉन क्विजॉट में भी, और मॉल फ्लैंडर्स में भी। Let me remind you once again about the classes. Admissions are going on. आप लिंक क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप लिंक, एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट द क्लासेस। अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ से आपके एग्जाम में, अभी से भी अच्छी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, डेडिकेटेड स्टडी करेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर।